जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी इससे जुड़ी की बहुत शानदार चल रही होगी और अपने लक्ष्य की ओर आप तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी जब करते हैं तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आपका कैसा जीडी का एग्जाम मतलब पेपर जो होगा वो किस प्रकार का आएगा। मैथ के क्वेश्चन कैसे होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होंगे, हिंदी के क्वेश्चन कैसे होंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन कैसे होंगे, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ है, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पकड़ करनी है, हर प्रकार की बातें करेंगे। ठीक है, हालांकि इनमें चारों से अगर बात करूँ चारों चीज़ों का इनका सिलेबस में डिस्कस कर चुका हूँ बहुत विस्तार से और बहुत छाड़ छाड़ कर। कहने का मतलब है जो प्रीवियस ईयर आए हैं उन्हीं के तरीके से मैंने इनका सिलेबस डिस्कस किया, कौन सी बुक पढ़ी, सब कुछ बता चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आपका पेपर किस तरीके का आता है, मतलब किस टॉपिक को किससे क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, यही कहेंगे कि अगर आपने एसएससी जीडी का सपना देखा है तो आपके लिए ये चैनल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर वो कंटेंट आप सभी को देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लगातार जुड़िए और वो आप सब सीखिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी को लेकर। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी को लेकर। हिंदी को लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हिंदी सबसे पहले मैंने इसलिए रखी है, एसएससी जीडी में हिंदी 25 क्वेश्चन तो आपको मालूम है आने ही आने हैं। ठीक है, इस पर मैं बताऊं तो आप सभी को पता है, इसमें कोई बताने का मेरे जरूरत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं कि जीडी का, क्या मैं कहूं जीडी का सबसे सरल विषय क्या बोलेंगे दोस्तों, सबसे सरल विषय, सरल विषय कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे सरल विषय कौन सा है, वो आपका है हिंदी। क्योंकि हिंदी में मात्र आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं, 8 से 9 चैप्टर आपको हिंदी में मात्र 8 से 9 चैप्टर पढ़ने हैं, और 8 से 9 चैप्टर ही आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सिलेबस है बता चुका हूं, जरूरत है लगातार आप सभी को जुड़ने की। सिलेबस अगर आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया हो, वहां पर हर तरीके के एसएससी जीडी हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी का सिलेबस पूरे जितने भी वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देख लें। जीडी का हिंदी का सबसे, क्योंकि यहाँ पर जीडी जो आती है, जीडी में हिंदी आती है वो आम बोलचाल की भाषा, क्या बोलेंगे, आम बोलचाल की भाषा आती है। जैसे वर्तनी आते हैं, शुद्ध अशुद्ध आते हैं। 3 चैप्टर बस कठिन है, वो आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। बाकी सब आप जिसने में रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं वही शब्द हैं। अगर आपने इंटर तक मतलब क्या है सर, 12वीं आपने हिंदी माध्यम से की है और अच्छे से आपके हिंदी मतलब पढ़ी है आपने, तो आप उनको अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 90% बच्चा 20 प्लस स्कोर करता है और 10% जो बच्चा होता है वो आपका 25 में 25 करता है। ठीक है, 23 24 25, 23 24 25 सब करते हैं, और 20 प्लस बच्चा 90% बच्चा, मतलब 20 प्लस से अगर आपके नीचे है तो आप हिंदी में कमजोर छात्र की श्रेणी में आ जाते हैं फिर। ठीक है, तो हिंदी में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो हिंदी का सिलेबस बहुत लोगों को नहीं पता है, और बहुत टीचर भी मैंने दोस्तों यूट्यूब पर देखे जो इधर उधर का पढ़ाते हैं और आपको बहलाते हैं। आपको क्या करना है, मात्र जो मैंने सिलेबस बताया वही पढ़ना है। 2018 उठाकर देखो, 2020 की, सॉरी 2021 की 63 शिफ्टें हुई हैं, कोई शिफ्ट उठाकर देखो, उससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो आप कह देना भाई साहब उससे बाहर नहीं आएगा। 8 से 9 चैप्टर हैं, उन्हें आप देखें। ठीक है, तो हिंदी का सिलेबस आपको पढ़ लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार क्या करें, आप सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में आपके 23 24 25 आराम से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनिंग को लेकर। रीजनिंग मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए डाली कि दूसरे नंबर पे रीजनिंग इसलिए रखी है क्योंकि इसमें भी आप 20 प्लस आर आसानी से कर सकते हैं। बहुत कम सिलेबस है, मिनिमम सिलेबस है, सिर्फ क्या है, बहुत सरल सरल चैप्टर है। इसमें अगर रीजनिंग में आपको स्कोर बढ़िया करना है तो वो एक ही चीज आपको रीजनिंग में स्कोर बढ़िया करेगी, वो है आपकी प्रैक्टिस। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन आपके सामने से दोस्तों गुजरेंगे, जितना दिमाग आपका ज्यादा चलेगा, रीजनिंग उतने ही ज्यादा आप अच्छे से करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, पेपर रीजनिंग का किस प्रकार से आता है, तो 25 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 25 के 25 क्वेश्चन सरल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है आप 25 में 25 भी कर सकते हैं अगर आपने रीजनिंग को पढ़ा है। कोडिंग डिकोडिंग वही सब आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है आपके, मतलब मैं ऐसे ही मुंह जबानी चैप्टर गिनाऊं तो बहुत कुछ आते हैं। ठीक है, सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सरल पे रीजनिंग का थोड़ा अच्छा खासा आपको लेवल, ये नहीं पढ़ना है कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप अच्छे लेवल तक कि बहुत कठिन नहीं, नॉर्मल लेवल आपको पढ़ना है। बस ये है कि प्रीवियस 2021 के आप देखें, उन्हीं से तैयारी करें, और मैं लगातार करवा भी रहा हूँ। मैंने 2 क्लासेस करवा चुका हूँ रीजनिंग के, जहाँ पर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी को दिखा रहा हूँ, तो आप जरूर देखें। और मैं फिर से कर रहा हूँ, ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं प्रीवियस आधार पर चल रहा हूँ, और आप समझ सकते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। चलो उसके बाद बात करें तीसरे नंबर में मैथ। मैथ मैं आप सभी को बता दूं 25 क्वेश्चन यहां से बनने हैं एग्जाम में, 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन ये आपको थोड़ा अप लेवल के मिलेंगे, और यहाँ पर आपको थोड़ी मतलब माइंड सेट करना पड़ेगा। कैसे सर, यहाँ से आपको चाल समय दूरी के क्वेश्चन मिल सकते हैं इन 5 क्वेश्चनों में, काम समय का क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, और आपका यही 2-3 चैप्टर आते हैं बस।
इन दो तीन चैप्टरों से। और औसत बहुत मतलब औसत कठिन क्वेश्चन नहीं होता, हो सकता है पूछ लिया जाए। और बड़े क्वेश्चन मतलब जो 5 क्वेश्चन ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, जहां से लगभग 3-3 4-4 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है डबल बूझ। जैसे मैं बात करूं रेलगाड़ी के क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, चाल समय दूरी के। जैसे एक रेलगाड़ी होगी, उसको पहले वो प्लेटफार्म से गुजारेंगे, प्लेटफार्म से जब गुजर जाएगी वहां से लंबाई आपका समय निकल पा रहा है, फिर वो सुरंग से गुजरवाएंगे। तो ये क्या होता है, ये डबल क्वेश्चन कर देता है, और ये 5 क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन जब कठिन बनता है तो क्या करता है, पहले साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बूझेगा कितना है, और फिर राशि बूझ लेगा, राशि बूझ लेगा, और उसी चक्रवृद्धि ब्याज का 2-3 साल का फिर से ब्याज बूझ लेगा। तो इस तरीके, हालांकि क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन वो 2 स्टेप में बूझ लेता है, तो इसके लिए बच्चे क्या होते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, समझना एक एक पॉइंट करते जाना है, बस क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो क्या करना है, 20 प्लस की रणनीति आपको बना के चलनी है कि 20 प्लस आपको मैथ में करना ही करना है। और दोस्तों अगर ये 20, मैं आपको बात बताऊं, मैथ मैं बात करता हूं, हिंदी मैं बात करता हूं, मैथ मैं बात करूं, रीजनिंग, यहां से अगर आपने क्या कर दिया दोस्तों, ये आपका 75 नंबर का बनता है। अगर आपने यहां से 65 तक, आपने 65 छोड़ो या 60 तक, 60 तक कर लिया है आपने, जिस तरीके का 2021 में एग्जाम आया, 2021 में आया, अगर आप यहां पर 60 तक करते हैं तो आपका एग्जाम फिर कोई नहीं। और जितना आप 60 से ऊपर जाएंगे उतना आप सिलेक्शन के दोस्तों पास चले जाएंगे। जितना आप यहां से सिलेक्शन 60 के ऊपर जाएंगे इन तीनों सब्जेक्ट में, सिर्फ 3 सब्जेक्ट में, उतना ही दोस्तों आप सिलेक्शन के ऊपर चढ़ते जाए, मतलब सिलेक्शन आपके तीर आता चले जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 60-65 से 60-65 आपको बनाकर चलनी की स्ट्रेटजी आपको होना। मतलब हिंदी में तो 25 में 25, 23, 24 करनी, एक एक दो दो छोड़ देते चल जाओ। मान लिया मैथ में आपके 5 क्वेश्चन छूट गए, तो आपको रीजनिंग और हिंदी में 2-2, 3-3 बढ़ा लेना है। ठीक है, तो एवरेज मान कर चलो कि 60-62 आपको यहां पर करने हैं। बाकी रीजनिंग, अब मैं जीएस की बात करता हूं, जीएस अगर 10-12 भी आप कर लेते हैं, ये कम है 10-12। हालांकि पिछली बार जीएस में तोते उड़ा दिया, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों से दोस्तों सावधान रहना जो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के चक्कर में डाल रहे हैं, क्योंकि मात्र पूरे सब्जेक्ट में वहां से एक एक दो दो क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं। स्टैटिक और करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करनी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जीएस को लेकर। जीएस को लेकर भैया, जीएस को लेकर बहुत लोगों का गड़बड़ मामला हुआ है, क्योंकि 2021 में जीएस का लेवल अच्छा खासा था। ठीक है, 2018 में जो जीएस आई वो नॉर्मल लेवल की आई, जिसमें उसमें स्टैटिक के राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए, मुद्राएं बूझी गई, राजधानियां बूझी गई, किसी के संबंध पूछे गए, ये सब। लेकिन 2021 में उसने हिलाकर रख दिया। टीसीएस एग्जाम आपका करवाती है, आप सभी को पता होगा। 2021 में करंट रिलेटेड क्या बोलेंगे दोस्तों, करंट रिलेटेड स्टैटिक पूछी गई। जो 2019 या 2018 की करंट अफेयर थी दोस्तों, उसको एग्जामिनर ने स्टैटिक में पूछ लिया। क्या बोलेंगे, स्टैटिक में पूछ दिया। और जीके जिसका बहुत अच्छे से मैंने 52 शिफ्टें लगभग मुझे मिली, 52 की शिफ्टें मैंने देखकर सिलेबस डिस्कस किया है, जो पूरे यूट्यूब पर कोई दोस्तों आपको सिलेबस नहीं बताएगा जो मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि मैंने अपने तरीके से नहीं सिलेबस बनाया, मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर आप सभी को बताया है, और यह भी बताया कि किस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है। दोस्तों अगर आप जीएस में झंडे गाड़ना चाहते हैं, फिर से बता रहा हूं, जीएस का लेवल अच्छा खासा आता है, और जीएस में अगर आप झंडे गाड़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर आपको पकड़ बनानी ही पड़ेगी। स्टैटिक जीके पर आपको पकड़ बनानी, करंट अफेयर सब कब कब पढ़े, तो मैं तो कहूंगा कि 2021, 2022 और 2023 में आपका एग्जाम होगा। 2021-22 सबकी पढ़नी है। तो आप कहेंगे क्या सर एक साल पहले, जी हाँ भाई साहब, क्योंकि 2021 में 2019 तक की करंट उन्होंने पूछी, 2020 की तो पूछी ही पूछी, और 21 की पूछी। 21 में, क्योंकि उस वक्त 21 में जो एग्जाम हुआ था वो सितंबर अक्टूबर की तरफ हुआ था। ठीक है, सॉरी, हाँ अक्टूबर नवंबर की तरफ हुआ था। ठीक है, 11 तारीख, हाँ नवंबर में हुए थे, नवंबर में, मतलब 1-2 महीने चले थे ना, नवंबर के आसपास 1-2 महीने इधर, 1-2 महीने हुए थे। लेकिन अब की बार जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, वो मार्च अप्रैल में होगा, यानी कि 2023 वाला तो करंट आपके एग्जाम में कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर बनना है। ठीक है, तो 2000 आपको 2 साल यानी 21 और 22 का करंट आपको तैयार करना है। और करंट कौन तरह मैं तैयार करवाऊंगा, जैसे ही मेरा मेडिकल होता है मैं आपको बताऊंगा, जब तक मैं आपके साथ हूं वो सब देकर जाऊंगा, ताकि आप किसी भी बटालियन में, कंपनी में मिले तो आप कह सकते हैं, मैं भी आप कह सकते हैं कि हाँ हमने आपसे सीखा। मैं आपका बड़े भाई होने के नाते, छोटा भाई ना होने के नाते वही बातें आप सभी को बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत सटीक बैठती हैं। तो दोस्तों आप लगातार जुड़िए, और यही कहूंगा कि करंट अफेयर अभी से कोई बढ़िया चैनल पकड़िए। मैं किसी भी, और मैं देखिए पहली बार मैं किसी भी यूट्यूब को प्रमोशन नहीं करता, क्योंकि आप अगर मैं किसी को गलत कहूंगा तो आप कहेंगे देखो गलत किया है, और किसी को अगर सही कहूंगा तो आप कहेंगे कि पैसे वगैरह लिए। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है कि करंट अफेयर आपको कहां से पढ़नी। ठीक है, अभी पढ़ते रहिए, वरना मैं तो आपको करवा दूंगा, लेकिन हाँ आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मेरा मेडिकल हो जाने के बाद ही मैं कुछ सोच पाऊंगा। अभी मेरा मेडिकल हुआ नहीं है, क्योंकि मैं जर्नल के अंतर्गत आता हूँ, और जर्नल वाले मेडिकल आप सभी को पता हो बाद में होने वाले। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में लगातार चला रहा हूँ। रीजनिंग का सिलेबस में कंप्लीट आप
सभी को करवा रहा हूँ। रीजनिंग में मैं आपको बताऊं हमने क्या किया है दोस्तों, सीरीज के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आज ही करवाए, और आपके एनोलॉजी के क्वेश्चन। और मैं कैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर कर रहा हूँ। तो ये रीजनिंग में 10 15 15 जैसे भी हर टॉपिक का मतलब हर टाइप का एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ताकि कम समय में एक पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकें। तो रीजनिंग का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया। हिंदी के बहुत विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी, शुद्ध शुद्ध सब कुछ करवा चुका हूँ। बस क्या है, जुड़े नहीं हैं आप। अगर जुड़े होते तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बाकी हिंदी की प्रैक्टिस लगातार आप सभी को दी जा रही है। मैथ के भी मैं प्रीवियस लेकर आता हूं ज्यादातर, क्योंकि दोस्तों लगातार मैं ले नहीं पाता हूं, लेकिन जब भी लेकर आता हूं मैथ के क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आता हूं। ठीक है, और बाकी जीएस की अभी तक मैंने कोई भी रणनीति नहीं बनाई है, क्योंकि जीएस में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं और भी टीचरों की तरह, और भी जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, मैं उनकी तरह जो आया वो लिख दिया वो नहीं लाना चाहता। मैं वो लाना चाहता हूं जो एग्जाम में आए और आप कहें कि हाँ इस चैनल ने मुझे दोस्तों कुछ दिया था। और फिर से बता रहा हूं, जब एग्जाम में दोस्तों आप बैठेंगे तो ये चैनल आप सभी को एक बार जरूर आ जाएगा कि आपने बड़े भाई, आपके छोटे भाई ने कुछ आपको बताया था, और अगर उस राह में नहीं चलेंगे तो जीएस आपके दूर चली जाएगी। फिर से बता रहा हूं, मेरी न माने, मैंने 4 पेपर करवाए हैं, 4 पेपर दोस्तों करवाए हैं जीएस के नाम से। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको 4 मिलेंगे, 4 मैंने प्रीवियस करवाए हैं, क्योंकि मैं यार पीडीएफ अपने आप बना नहीं पाता मोबाइल से, आपके बहुत बड़ा मतलब है ही नहीं अपना इंतजाम, तो मतलब जहां तक मुझे मिल गया मैंने 4 ही करवाए हैं। लेकिन 4 को देखिए कहां तक क्या लेवल, उन 4 ही से आप समझ सकते हैं कि जीएस कहां से आएगी। जो पहला पेपर दोस्तों हुआ था, मुझे लगता है 16 तारीख को पहला पेपर हुआ था, हाँ 16 तारीख, 16 नवंबर को, मुझे लगता है 16/11 को पहला पेपर हुआ था। उसमें तो आपको 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिले हैं, बाकी किसी में 1, किसी में 2, किसी में, मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं, हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन और पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन आया था, वो धारा बूझ ली, उन्होंने धारा बूझ ली 1 क्वेश्चन में। आप समझ सकते हैं, धारा जो अपने लोग एसआई वैसाई जब देते हैं उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, धारा बूझी उन्होंने, पॉलिटी का 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन आया था बस। बाकी स्टैटिक करंट, किसी किसी शिफ्ट में मुझे करंट के दोस्तों 10-10 क्वेश्चन देखने को मिले, सिर्फ और सिर्फ करंट के। 52 शिफ्टें मैंने अभी तक देखी हैं, और लगभग 63 शिफ्टें हुई हैं, तो 52 शिफ्टें लगभग मुझे मिली हैं, तो मैंने देखी हैं, वही आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो लगातार आप सभी के लिए ऐसे लेकर आऊंगा जो आपकी तैयारी को एक बेहतरीन राह दे सके। ठीक है, और यही कहूंगा कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी को जितना बढ़िया करेंगे, सिलेक्शन आपका उतना ही नजदीक आपसे आएगा। ठीक है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इन पर ज़्यादा फोकस करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार जुड़ें, आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।